कुमार टीजीटी मेडिकल जीएसएस सुलान साहब। आज आपको हम 9th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर का जो नाम है वो है जीवों में विविधता। इंग्लिश में चैप्टर का नाम होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 जीवों में और इंग्लिश में होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवों में विविधता होती क्यों है। हम उदाहरण के लिए एक गाय को उदाहरण देंगे, मनुष्य को उदाहरण देंगे, कुत्ते को उदाहरण देंगे। अब देखो, जो गाय है उसके कुछ बेसिक फीचर हैं, और गाय के सींग होते हैं, बड़े कान होते हैं, और कुत्ते में लचीलापन है, कुत्ते की जो टांगे हैं वो लचीली होती हैं, गाय में ऐसी टांगे नहीं होंगी। मनुष्य क्या होगा, मनुष्य जो 2 टांग पर चलता है, ये एनिमल जो है 4 टांग पर चलेंगे। तो कुछ ऐसे फीचर होंगे, कुछ ऐसी इनके अंदर विशेषताएं पाई जाएंगी जिसके द्वारा हम जीवों का वर्गीकरण कर पाते हैं। अब जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हम सारे ही फीचर देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा फीचर किस एनिमल में, पार्टिकुलर एनिमल में पाया जाता है। इन फीचर्स के आधार पर, इन विशेषताओं के आधार पर हम एनिमल्स को बहुत सारे वर्गों में डिवाइड करते हैं। इसी चैप्टर में हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन दी गई है, वर्गीकरण दिया गया है, वो है व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर का वर्गीकरण। अब जो व्हिटेकर जो थे हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे, फेमस बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की वो कुछ स्पेशल फीचर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासिफिकेशन की। फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं रहेंगी जिसकी वजह से पादप या एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो पाई। अब ये कौन कौन सी विशेषताएं थी? नंबर 1 जो थी हमारी विशेषताएं वो थी कोशिका का संचलन। अब कोशिका संरचना मतलब क्या है कि कोशिका किस तरह से संरचनात्मक रूप में, किस तरह से कोशिका के अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं, कोशिका के अंदर जो कोशिकांग हैं, या कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है उसके अंदर झिल्ली कैसे होगी, ये सारी विशेषताएं कोशिका की संरचना में आ जाएंगी। उस तरह से दूसरा पॉइंट जो था वो था कि पोषण। पोषण जो है कि जो जीव है वो किस तरह से अपना पोषण, किस तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं, इसमें भी हमारा 2 तरह के पोषण आ जाएंगे। नंबर 1 आएगा स्वयंपोषी और दूसरा आएगा विषमपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी कौन से होंगे? जो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे और ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, जो भी साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है वो स्वयंपोषी आ जाएंगे। विषमपोषी में कौन आएंगे? ऐसे जीव आएंगे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करेंगे। जैसे मनुष्य जो है वो जीव जंतु के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है, तो उसको विषमपोषी बोलेंगे, और ये स्वयंपोषी होगा। अब इसी तरह से ये जो मेन 2 पॉइंट जो थे, इनके ऊपर सारी व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन डिपेंड है, इसके ऊपर बेस है। मतलब ये 2 जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम व्हिटेकर की सारे प्लांट और एनिमल का वर्गीकरण करेंगे। व्हिटेकर ने जो प्लांट और एनिमल्स को 5 वर्गों में डिवाइड किया। नंबर 1 जो है मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 जो है यहाँ लिख देते नंबर 5 वो आ गया
एनिमेलिया। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे जो क्लासिफिकेशन की, जंतुओं की जो क्लासिफिकेशन की, उसने जंतुओं को, जीव जंतुओं को 5 वर्गों में डिवाइड किया। 5 वर्गों में उसने 5 वर्गों में उसने इनको डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करने के पीछे जो था वो कोशिका की संरचना और पोषण के आधार पर इन्हें डिवाइड किया। अब सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा। सबसे पहले देखेंगे मोनेरा। अब मोनेरा में ऐसे जीव होंगे जो क्या है, वो प्रोकैरियोटिक हैं। ऐसे जीव जिनका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक जो है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। मतलब जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे। किसमें? जिसमें हम मोनेरा हो, मोनेरा में जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है। ऐसे जीव जहां पर ये प्रोकैरियोटिक हैं, इनका न्यूक्लियस अपना नहीं है, और ऐसे जीव जो है विषमपोषी भी हो सकते हैं और स्वयंपोषी भी हो सकते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या आएगा? उदाहरण के लिए हम देखेंगे नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको ब्लू ग्रीन एल्गी। और साथ में कौन कौन सा आएगा? माइकोप्लाज्मा आएगा, नंबर 2 एग्जाम्पल जो है इसका माइकोप्लाज्मा। तो ऐसे जीव जंतु जहां पर यूकेरियोटिक कोशिका होगी और जो पोषण के लिए विषमपोषी हो सकते हैं, स्वयंपोषी हो सकते हैं, उन जीवों को मोनेरा बोलेंगे। और इनमें कौन कौन से आएंगे? नील हरित शैवाल आएंगे, माइकोप्लाज्मा आएगा। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है कि मोनेरा के उदाहरण दीजिए, तो आपने नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा दोनों लिखने हैं। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे जो है प्रोटिस्टा। नंबर 2 आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नंबर 2 है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? ये भी एक कोशिकीय जीव होंगे, पर ये क्या होंगे? ये यूकेरियोटिक होंगे। ये यूकेरियोटिक होंगे, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के ऊपर, केंद्र के ऊपर केंद्र की झिल्ली होगी, और केंद्र जो है बीच में पाया जाएगा या साइड में पाया जाएगा अगर उसके अंदर रिक्तिका होगी तो। नंबर 2 जो है, इसमें पोषण क्या होगा? इसमें पोषण विषमपोषी होंगे। ये जो अपना भोजन जो है दूसरे पेड़ पौधों, दूसरे जानवरों से प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए क्या आ गया इसमें? उदाहरण के लिए हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन कौन से आएंगे? जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, पैरामीशियम कैसा होता है? पैरामीशियम में शू शेप होता है, मतलब जिस जैसे जूता होता है ऐसा होता है, ऐसे। और इसके अंदर बाहर जो सीधे लगे होते हैं। इसी तरह से इसमें और एग्जाम्पल पाया जाएगा जिसका उदाहरण है अमीबा। अमीबा आपने देखा होगा कि ऐसे उंगली का सच में आती है, इसकी सीटोपोडियम आ गया इसका, और ये बीच में इसका इसमें ये हमारा आ गया अमीबा, और ये आ गया पैरामीशियम। अब इसमें क्या होगा? पैरामीशियम में बाहर जैसे छोटी छोटी संरचनाएं होंगी बालों की तरह, इसको सीलिया बोलेंगे। तो ये जो प्रोटिस्टा का एक फीचर है जहां पर सीलिया पाए जाएंगे, इसकी एक विशेषता है, ये भी आप पेपर में लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें कि ये प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे, ये यूकेरियोटिक होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। नंबर 2 क्या लिखेंगे इसमें कि ये विषमपोषी होंगे, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करेंगे, दूसरे जीवों पर आश्रित होंगे। उदाहरण आप बता सकते हैं कि प्रोटोजोआ हो सकता है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम लिख सकते हैं, और पैरामीशियम में सीलिया होंगे। तो आप सारे फीचर पेपर में मेंशन या बुक में मेंशन कर सकते हैं। अब नंबर 3 जो है फंजाई। तीसरा पॉइंट आ गया हमारा फंजाई। तीसरा पॉइंट जो है फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लासिफिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ग है। फंजाई ऐसे जीव होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, मतलब ये ऐसे जीव होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए क्या आ गया हमारा? उदाहरण के लिए मशरूम।
और जो हमारे यहाँ पर अपने उलांसा वाले एरिया में जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है जिसका नाम है गुच्छी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरशेल्ला। अब जो गुच्छी जो है ये भी क्या है, ये भी हमारा फंजाई है, मशरूम जो है फंजाई है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में क्लोरोफिल नहीं होगा और ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करेंगे। दूसरे जीवों से मतलब क्या, जो गली सड़ी चीजें होंगी उसके ऊपर उगेंगे, जैसे किसी लकड़ी गली सड़ी है, या फिर जहाँ पर हमारा ह्यूमस होगा और जहाँ पर कुछ गली सड़े पदार्थ होंगे वहां पर ये मोरशेल्ला और मशरूम जो है उगते हैं। अब सबसे जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने याद रखना है वो है कि जो फंजाई है उसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो किसकी बनी हुई, वो बनी होती है काइटिन। ये जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्करा जो है इसका नाम है काइटिन। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो फंजाई जो है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो काइटिन की होगी। बाकी पौधों में किसकी बनी होगी, ये सेलुलोज की, और इसमें क्या होगा, काइटिन की। अब उदाहरण आपको बता दिए, मशरूम है, गुच्छी है, गुच्छी को मोरशेल्ला लिख सकते हैं आप, गुच्छी अपनी लोकल लैंग्वेज में ये बैली टाइप गुच्छी बोलते हैं इसको, और दूसरा मशरूम, ठीक है। और तीसरा आ गया पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम नोटेटम जिससे पेनिसिलिन निकली थी उसका नाम है पेनिसिलियम। राइजोबियम आ सकता है, पेनिसिलियम आ सकता है, सारे इसके उदाहरण आएंगे। तीसरा आ गया प्लांटी, तीसरा नहीं चौथा प्लांटी है, चौथा उदाहरण आ गया प्लांटी। प्लांटी में क्या होगा, प्लांटी में बहुकोषीय जीव होंगे। बहुकोषीय जीव मतलब एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। आप उदाहरण के लिए पौधे का उदाहरण दे सकते हैं, एक पौधा देखो आप, उसकी कोशिका नहीं होगी, उसकी बहुत सारी कोशिका होंगी। ये बहुकोषीय जीव है। अपना भोजन क्या है, बहुकोषीय जीव आएगी आगे, पहले बहुकोषीय, और दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसका, दूसरा पॉइंट ये है कि ये स्वयंपोषी होगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। स्वयंपोषी होगा, अपना भोजन खुद बनाएगा, और बहुकोषीय जीव होगा। उदाहरण के लिए हम कोई भी पेड़ों के नाम ले सकते हैं, जैसे ब्रायोफाइट हो गया, ट्रिटोफाइट्स हो गए, जिसमें आप जनरल सेंस में इसका आम का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया, अखरोट का पेड़ हो गया, ये सारे आप प्लांटी में लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एनिमलिया, पांचवा जो है एनिमलिया। तो पांचवा पॉइंट जो एनिमलिया हमारे यहीं से कर लेते हैं। एनिमलिया में क्या होगा, बहुकोषीय जीव होगा, इसमें बहुकोषीय जीव आएंगे, और कुछ एक जो है एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं, और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर आश्रित होंगे। उदाहरण के लिए मनुष्य आ गया, और जीव जंतु जो है जैसे शेर हिरन के ऊपर डिपेंड है, या हिरन जो है वो घास के ऊपर डिपेंड है, या टिड्डा जो है वो घास के ऊपर है, टिड्डे को जो है चूहा खाता है। ऐसे आहार श्रृंखला में जो भी आएंगे वो एनिमलिया किंगडम आएंगे। उदाहरण के लिए हम शेर लिख सकते हैं, चीता लिख सकते हैं, चूहा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जो व्हिटेकर था इसने जीव जंतुओं को जो वर्गीकरण किया वो 5 में किया। आपको दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। नंबर 1 जो है वो किंगडम मोनेरा, नंबर 2 जो है प्रोटिस्टा, नंबर 3 जो है फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, और नंबर 5 एनिमलिया। यहाँ तक आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन होंगे वो होंगे कि हम जीवराशियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, जीवराशियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। और उसके बाद लिखेंगे कि जीवों के पारंपरिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया। चौथा पॉइंट जो होगा वो, चौथा जो प्रश्न होगा वो तो यही होगा कि व्हिटेकर की 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन आप अपने कॉपी के ऊपर लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके किंगडम मोनेरा वगैरह के जो है सारे प्रश्न दिए हैं वो लिखा है। प्रश्न नंबर 1 जो है पेज नंबर 96 पर दिया हुआ है। अब वहाँ से 3 प्रश्न जो है इनको भी देख सकते हैं। अब कुछ आपको
हमारे से इन क्वेश्चन से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।